नीट में भी स्कैम है कि उस टाइम के हिस्ट्री से अभी तक में कभी इतने लार्ज 720 में 720 बच्चे कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। इस साल से सिर्फ एक रिजल्ट होती है 720 में 720 बार। इतना कैसे हो सकता है इसी बार में? पहले तो एक ही बार में हो जाते, एक होता था, 2 होता था, वो भी नहीं हो पाता था पहले। अभी 69 हो गया, वो भी समझ से बाहर है कि इतना ऐसे कैसे हो गया। 720 का रिजल्ट कैसे आ गया 720 का? जुड़ गए हैं संपूर्ण भारत न्यूज के साथ और एजुकेशन के बुलेटिन में आज हम आपको जोड़ने जा रहे हैं नीट के रिजल्ट को। और नीट के रिजल्ट को जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और जिसने अपने बच्चे को नीट का एग्जाम दिलाया था और उसका रिजल्ट जो है जिस प्रकार से आया है, उस पर यदि आप बात करना चाहते हैं और जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं तमाम नीट के स्टूडेंट को बोलूंगा कि आज आप इस न्यूज को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि दुनिया जो है 720 नंबर का इंटरव्यू ले रहा है और 720 नंबर के इंटरव्यू में किस प्रकार से नंबरिंग हुआ है नीट में आप समझ सकते हैं। और इसको यदि हम कह सकते हैं तो एक बड़ा स्कैम के तौर पे देखा जाएगा। हमारे साथ इसी प्रकार नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, जुड़ते हैं, उनसे बात करते हैं और फिर जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? रामलखन से। रामलखन, पापा क्या करते हैं? बिजनेस। कितने दिनों से आप पढ़ाई कर रहे थे? 4 साल से। और कितना नंबर आया है? 622। और बाकियों को जो 720 नंबर आया, वो कितने लोगों को 720 आया है? 69। तो 69 लोगों को 720 नंबर आया, मतलब एक नंबर भी कम नहीं हुआ। क्या कहना चाहोगे इस रिजल्ट पे? ऐसा तो नहीं होता था पहली बार भी। पिछले साल से सिर्फ एक रिजल्ट होती है 720 में 720 बार। इतना कैसे हो सकता है इसी बार में? पहले तो एक ही बार में हो जाते, एक होता था, 2 होता था, वो भी नहीं हो पाता था पहले। अभी 69 हो गया, वो भी समझ से बाहर है कि इतना ऐसे कैसे हो गया। तो क्या 623 नंबर लाके नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है? तो क्या इसका रीजन क्या रहा? कट ऑफ बोल रहा है, बहुत चला गया। और मम्मी क्या करती है आपकी? हाउस वाइफ है। हाँ। तो अब आगे का क्या प्लानिंग है? फिर ड्रॉप लेना चाहते थे, अब फिर से तैयारी करेंगे या छोड़ देंगे? तैयारी करते एक बार और करते हैं। तो आप देख सकते हैं, हम शॉर्ट में इंटरव्यू सुनाए हैं कि 622 नंबर लाए हैं। आज 720 नंबर लाने वाला 69 को शायद स्टूडेंट है, राइट? तो जिस प्रकार से आपने देखा था कि बीपीएससी में सबसे बड़ा स्कैम बिहार में हुआ, इसी प्रकार अब लगता है और अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या नीट में भी स्कैम हुआ है। और यदि स्कैम हुआ है तो आप सोचिए और आप आवाज उठाइए और इस वीडियो को जो है शेयर करिए और अपनी बात को रखिए कमेंट्स में। और देखिए कि किस प्रकार से इस फैमिली ने इन लड़के को पढ़ाया लिखाया, स्ट्रगल किया। कोई बड़ा फैमिली नहीं है, कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, एक छोटा सा दुकान है, गरीब परिवार है, किसान की खेती से जो है जीवन यापन करते हैं। और इनकी माँ जो है, आप ये घर देख रहे होंगे, इसमें इनको खाना बना के जो है इसको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया कि ताकि हमारा बेटा जो है एक दिन डॉक्टर बनेगा। और जब डॉक्टर बनने की बारी आती है तो माफियाओं का होता है एंट्री, और ऐसे ऐसे स्टूडेंट का जो है सपना जो होता है चूर। और इसके सपने को जो है कहीं ना कहीं, जब इधर से आप जाएंगे तो जब पटना जाते हैं तो गंगा नदी आता है, उसमें बहा दिया गया। तो मैं जानना चाहता हूं और समझने की कोशिश कर रहा हूं, जिस प्रकार से कोलकाता हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है इस रिजल्ट पे। जब तक स्टे लगाया है, जब तक कोई बात नहीं है तो स्टे लगा क्यों? और यदि स्टे लगा है तो मैं तमाम एजेंसी और खासकर जो है नीट के जो एग्जाम लेते हैं उस बोर्ड से अनुरोध करना चाहता हूं कि जब गरीब का बेटा और निसहाय का बेटा जब डॉक्टर बनने लगा तो बड़े बड़े लोग जो पैसे पे एजुकेशन को खरीदने वाले लोग हैं, उन्होंने किस प्रकार से गरीब के दरवाजे को बंद किया है, गरीब के लड़के को डॉक्टर बनने से जो रोका है, कौन कौन से पैतरा लगाया है, कट ऑफ किस प्रकार से हाई किया है। और 720 नंबर लाने वाले 69 गो स्टूडेंट आज तक, जब से नीट बोर्ड का गठन हुआ और तब से आज तक सबसे पहला रिजल्ट, और यह पहला ऐसा साल है
कि 69 गो रिजल्ट हुआ है। तो सोच सकते हैं क्या इससे पूर्व शिक्षक नहीं पढ़ाते थे, क्या इससे पूर्व स्टूडेंट तैयारी नहीं करता था, या क्या अमृत की वर्षा हुई इस साल में कि 69 गो स्टूडेंट 720 नंबर आ गए। सबसे बड़ा सवाल है कि 720 नंबर कैसे आया। क्या आप कभी सोच रहे थे कि 720 नंबर जो आया होगा वो किस प्रकार से आया होगा? नहीं, कभी नहीं सोचे थे। देखिए ये स्टूडेंट की जो मानसिक स्थिति है आप कैमरे के माध्यम से समझिए, बिल्कुल गड़बड़ा गया है। और गड़बड़ाएगा क्यों नहीं, जब साल 2 साल इतनी मेहनत किया था और इस 720 नंबरी वाला जो रिजल्ट है वो इन्हीं को नहीं, इनके पेरेंट्स वगैरह सबको परेशान कर दिया है और इसकी मम्मी को तो बहुत परेशान कर दिया है। जोड़ना चाहेंगे कि पेरेंट्स क्या सोचते हैं इस रिजल्ट पे। चलिए जोड़ते हैं इनके पेरेंट्स से, इनके पिताजी हैं और जानकारी लेंगे क्या क्या कहते हैं इस रिजल्ट से। सही नहीं है ये रिजल्ट। और 720 नंबर वाला जो रिजल्ट है वो पहली बार आया है। हाँ। खुश है इतना रिजल्ट से? कैसे खुश रहेगा? क्वेश्चन है 720 का, रिजल्ट कैसे आ गया 720 का? वो भी 68 हुआ 69 को। वही तो क्वेश्चन 100% एक विद्यार्थी आता है इतना में, 69 कैसे आ गया? वही तो रिजल्ट री होना चाहिए। ये होना चाहिए। हाँ, चलिए अब इनकी मम्मी से भी बात करेंगे और देखिए जिस प्रकार से नीट में कम मार्क आया है, दूसरे गोरा का इतना नंबर आ गया है, बहुत अच्छा मार लाया है। और जो तबो ने एडमिशन हो रहा है, क्या कहिएगा? आए बहुत अथी में छै, तो टेंशन में है। टेंशन छै ना, जेना कि कोनो पापा का कोनो सर्विस त नहीं छै, कमाइए के पढ़ावे छै से हमर बेटा को डॉक्टर है आ तब वरना आते क्या दल के समस्या। ये जे रिजल्ट जे ना केलके गड़बड़ सरबर, बड़का गड़बड़ केलके, बड़का गड़बड़ बुझाइया हूं और के तो गांव में कोनो गड़बड़ होय छै त अहां सब सीआईडी जगह बुझ जाय छी। आब जे छै सास के नंबर लावे छै, आ फेन कते बेदरा पढ़ते, फेन गार्जियन कहाँ से देते 5 लाख रुपया से का फेन पढ़ेते। ई रिजल्ट के की होबाक चाहिए? होबाक चाहिए जे बच्चा पढ़ लेका हेबाक चाहिए, जे लीड में छै से हेबाक चाहिए। सरकार तो सरकार धांधली केलके है। टेंशन किया केलके। तो आप देख सकते हैं और यहाँ पे जो है हम जोड़ना चाहेंगे जो शिक्षक है उनको। सर क्या कहेंगे इस रिजल्ट पे, आपका क्या व्यू है? ये रिजल्ट पर ये जो ईमानदार बच्चा है, जो मेहनती बच्चा है, उसके लिए सबसे भविष्य की चिंता होने लगी है। हम और अगले साल से हमारे बच्चे जो भी तैयारी करेंगे उसको भी डर आ गया है कि हम compete करेंगे कि नहीं compete करेंगे। इवन मेरा ये जो बच्चा है जिसको मैं 11वीं में एंट्री लिया था, 10वीं करके मेरे पास आया, 11वीं 12वीं फाउंडेशन कोर्स किया, फिर 1 साल अपना टारगेट कोर्स किया और इनको अपने ही मर्जी से मैं कहा कि बउआ अब इतना मार्क्स, पिछले साल भी ये 362 मार्क्स लाया था, तो इसको मैं भेजा था कि तुम बउआ तुम बाहर जाओ एक बार और वहाँ से करके आओ। और वह इतना गार्जियन को समझा बुझा कर इतने खर्चे दे करके वहाँ से फिर बच्चा जब आया और 622 मार्क्स लेकर आया, तो आज इसकी एडमिशन नहीं हो रही है। तो मुझे सबसे ज़्यादा दुख है। और मेरे कोचिंग DBMC में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं वो उसमें भय की भावना आ गया है कि सर हम कैसे होगा मेरा भविष्य, मैं मेडिकल की तैयारी नहीं करूंगा। तो ये जांच होनी चाहिए और जेन्युइन बच्चा का एडमिशन होना चाहिए ताकि ये गरीब बच्चों का कल्याण हो सके, जो एक बार जो है सो इतना खर्चा करके। अच्छा आपने जीवन में कभी सुना था कि नीट में जो है आज तक जब से बोर्ड का गठन हुआ कि 69 गो जो है एकदम 720 लाएगा? जीवन में पहली बार सुने हैं क्या? मैं तो पहले से भी, मैं भी डॉक्टर हूँ, एक MBBS डॉक्टर हूँ और साथ में मैं खोटोना जैसे छोटे शहर में एक जो है संस्था चलाता हूँ और उसी संस्था का फाउंडेशन और टारगेट का बच्चा ये है। तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि उस टाइम के हिस्ट्री से अभी तक में कभी इतने लार्ज स्केल पर जो है सो 720 में 720 बच्चे लाएंगे। और सबसे आश्चर्य लग रहा है कि 719 718 ये मार्किंग कैसा मार्किंग है, ये समझ में नहीं आ रहा है हमको। इसलिए हम सारे टीचर्स को ये और जितने भी बच्चे हैं और गार्जियन हैं, हम सरकार से या कानून को जानने वाले से हम गुजारिश करेंगे कि इस पर या तो ये एग्जाम को री कराए या कैंसिल किया जाए, नहीं तो आगे से जो बच्चे हैं जो आगे जो एग्जाम देंगे नीट के लिए वो लोग आशंकित रहेंगे, भयभीत रहेंगे और
खास करके जो हाई प्रोफाइल लोग हैं जिसके पास पैसा है वो अपने पैसा से ऐसे जीतते रहेंगे। इस साल तो 650 655 का भी एडमिशन होने नहीं जा रहा है, तो अगले साल क्या कहते हैं, हमको लगता है इस बार कैंसिल नहीं होगा तो 600 700 तक का भी एडमिशन नहीं होगा, इसलिए हम कहेंगे कैंसिल करें। तो आप देख रहे थे किस प्रकार से जो है शिक्षक भी प्रतिक्रिया दे रहा है, और जिनके बच्चे, जो माता पिता अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, उनको इस मुहिम से जुड़ना पड़ेगा और अपनी बात सरकार तक पहुंचाना पड़ेगा। और खासकर मैं अपने चैनल के माध्यम से जो नीट के पेपर को चेक किए हैं, वैसे चाणक्य को मैं याद करना चाहता हूं और उस चाणक्य को एक चेतावनी देता हूं कि गरीब के बच्चे को और गरीब के दरवाजे को यदि आपने बंद किया है तो याद रखिए, उस समय भी, आज से 1000 साल पहले भी जो है, जब अत्याचार बढ़ा था तो चाणक्य ने अपने एक शिष्य को खोजा था और वह था सम्राट अशोक। और उसने किस प्रकार से जो है कत्लेआम किया और किस प्रकार से जो है शासन किया था, यह आपको याद होगा। तो ऐसे चाणक्य को सरकार और कानून जल्दी से ढूंढे और उसको निकाल के जो है लोगों को यह बताए कि इस चाणक्य की वजह से जो है इस गरीब का आज कुर्सी नहीं बचेगी, और तब आपको याद आएगा कि उस चाणक्य को हमने संरक्षण दिया क्यों। जुड़े रहिए संपूर्ण भारत न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।